हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे वेदरिंग। BW स्पार्क्स के अकॉर्डिंग वेदरिंग की क्या डेफिनेशन है। उनके अकॉर्डिंग मैकेनिकल फ्रैक्चरिंग या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन रॉक्स का अर्थ के सरफेस पर होता है नेचुरल एजेंट्स की वजह से, उसी को हम वेदरिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज को देखो, ये जो इमेज है इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ये डिप्रेशन से दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर भी ये सब जो हुए हैं ये वेदरिंग की वजह से हुए हैं। और वो वेदरिंग का एजेंट वाटर हो सकता है यहाँ से वाटर फ्लो करा हो जिसकी वजह से ये सारे डिप्रेशंस वगैरह फॉर्म हुए हैं और यहाँ से जो मटेरियल है वो हट गया है, इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग की वजह से रॉक्स के अंदर दो टाइप से चेंज आते हैं। पहला है फिजिकल चेंज जिसको हम डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, एंड केमिकल चेंज जिसे हम डीकम्पोजिशन बोलते हैं या डीकम्पोज्ड बोलते हैं। फिजिकल चेंज अगर किसी रॉक में आता है वो टेम्परेचर की वजह से आता है। बेसिकली यहाँ पे हीट एक बड़ा फैक्टर है, फ्रॉस्ट एक्शन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड विंड एक्शन, ये सारे फिजिकल चेंज हैं। और नेक्स्ट है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इन सब की वजह से रॉक के अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं। केमिकल चेंजेस से याद रखना है रॉक डीकम्पोज होगी और फिजिकल चेंजेस की वजह से रॉक के अंदर डिसइंटीग्रेशन होगा। कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वेदरिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड स्लोप कैसी है। देखो फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, तो माउंटेन इस तरीके से इसकी स्लोप होती है, स्टीप स्लोप होती है, तो यहाँ पर जितने भी रॉक्स वगैरह हैं उनकी वेदरिंग ज़्यादा होगी और जो मटेरियल है वो यहाँ से हट जाएगा, राइट। सेकंड है स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक। फॉर एग्जाम्पल एक रॉक है जो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसकी वेदरिंग ज़्यादा होगी, चाहे यहाँ पे रेनफॉल हो रही है तो वाटर की वजह से, विंड की वजह से या फिर फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आइस वगैरह जो है स्नोफॉल की वजह से आइस जम गई और फिर उसके बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो गई। तो जो वर्टिकल जितनी भी रॉक्स वगैरह होंगी, जो स्ट्रक्चर होंगे उसमें वेदरिंग ज़्यादा होगी, और जो हॉरिजॉन्टली होंगी उनके अंदर वेदरिंग का प्रोसेस कम होगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल में कोई जो रॉक वगैरह है वो है या कोई स्ट्रक्चर रॉक का इस टाइप का है, तो यहाँ पर वेदरिंग इसी वाले एरिया पे होगी, तो यहाँ पर विंड का एक्शन भी कम हमें देखने को मिलेगा। हाँ मिलेगा तो सही, लेकिन जो वेदरिंग है वो यहाँ पर एज कम्पेयर टू वर्टिकल स्ट्रक्चर वाली रॉक यहाँ पे वेदरिंग कम होगी। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेटिक वेरिएशन। क्लाइमेट पर भी चीज़ें वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा एरिया है जो ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है, वहाँ पर हमें केमिकल वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और वहाँ का टेम्परेचर जो है वो भी ज़्यादा होगा। और अगर किसी एरिया का क्लाइमेट ड्राई है तो वहाँ पर हमें मैकेनिकल वेदरिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी केमिकल वेदरिंग से। केमिकल वेदरिंग ट्रॉपिक जो ह्यूमिड ट्रॉपिक एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा होगी, और जो मैकेनिकल वेदरिंग है वो ड्राई एरियाज़ में ज़्यादा होगी। जहाँ पर ड्राई टेम्परेचर है वहाँ पर मैकेनिकल वेदरिंग के अंदर क्या होगा, रॉक जो है उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, फ्रैक्चर्स आएंगे, और जो रॉक है वो पूरे तरीके से वीक हो जाएगी और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, राइट। तो ये है क्लाइमेटिक वेरिएशन। और क्लाइमेटिक वेरिएशन के अंदर हम देख सकते हैं जो वेदरिंग होती है वो वहाँ के क्लाइमेट और उसी क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वो वेदरिंग करते हैं। और अगला है फ्लोरल इफेक्ट। फ्लोरल इफेक्ट का मतलब है कि वेजिटेशन क्या रोल प्ले करती है वेदरिंग के अंदर। एक रॉक है जिसको वेजिटेशन में प्लांट्स और ट्रीज ये सब आते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और ट्रीज की जो रूट्स हैं उन्होंने उन रॉक्स को अच्छे से बाइंड कर रखा है, जिसकी वजह से उन रॉक्स का इरोजन नहीं होगा और उस प्लेस पर हमें वेदरिंग और इरोजन ये दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये बात भी याद रखनी है कि जो रूट्स हैं कई बार वो रॉक्स के अंदर जाती हैं और उन रॉक्स को तोड़ देती हैं। जैसे कि हम कई बार ट्रीज़ वगैरह देखते हैं, उसके आसपास का जो एरिया होता है, फॉर एग्जांपल एक ट्री है उसके आसपास जो है कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो उन रूट्स की वजह से जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर कई बार फॉल्ट वगैरह आ जाते हैं और दरारें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेदरिंग के एजेंट्स। फर्स्ट इज़ फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एजेंट। फिजिकल और मैकेनिकल में आएंगे मॉइस्चर, वाटर, टेम्परेचर और
विंड। इन एजेंट्स की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है, राइट। नेक्स्ट है केमिकल वेदरिंग एजेंट्स। केमिकल वेदरिंग एजेंट्स में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। और बायोलॉजिकल वेदरिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं? वेजिटेशन, प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स मेनली यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और एनिमल्स के अंदर हमें ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स को अलग से नहीं लिखा है क्योंकि ये एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं।